Very good morning, children. Welcome again in this video. So children, this is our revision work is going on, and in last video we have discussed the different topics based on division. Okay, like the division as repeated subtraction, division on number line, and the relation between multiplication facts and division facts. Okay, and in this video we will discuss some other topics based on division. Okay, so our first topic is properties of division. Here the properties of division. So first is division of a number by itself. So children, when we divide any number by itself, then we always get the answer 1. Okay. Here suppose 3 is divided by 3. यहाँ पे क्या है, हमने 3 को 3 से ही डिवाइड किया है, तो आंसर विल बी 1 बिकॉज 3 1 जा 3. कितने टाइम्स 3 कहाँ पे आ रहा है 3 के टेबल में 1 टाइम. ओके, तो आंसर विल बी 1. सो इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ देन आंसर ऑलवेज गेट 1. ओके, आप किसी नंबर को उसी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज division of a number by 1. So when we divide any number by 1, then we always get the answer that number. Okay, क्या होता है, जब आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा. लाइक हियर 5 इज़ डिवाइडेड बाय 1. आप 5 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 1 से, तो आंसर विल बी 5 बिकॉज 1 5 जा 5. 1 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 5 टाइम्स, तो आंसर विल बी 5. ओके, तो व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, तो आंसर विल बी दैट नंबर. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन ऑफ 0 बाय एनी नंबर. सो चिल्ड्रन, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, देन आंसर विल बी ऑलवेज 0. ओके, जब आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, चाहे वो नंबर कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0. हेयर लाइक 0 इज़ डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर विल बी 0. तो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड. ओके, सो लॉन्ग मेथड में क्या होता है, तो हेयर सपोज we have the question, like we have question 12 divided 2. ओके, आपको क्या करना है, 12 को किसे डिवाइड करना है, 2 से. तो वी ऑलवेज राइट द दिस टाइप सम ऑफ, दिस इज द डिवीजन साइन. ये साइन कौन सा होता है, डिवीजन का. ओके, तो हम अब क्या करते हैं, 12 is dividend, तो dividend always written in the middle place, and here this is the division sign. आप इसको इस तरह से बना सकते हो, and 2 will be written here. 2 is divisor. 2 क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है, और 12 क्या है, डिविडेंड है. ओके, आपको 12 में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो इस तरह से आप इसको लिखते हो. ओके, नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 2 अप टू 12. आपको देखना है 2 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है. ओके, तो 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 टाइम. तो यू विल राइट द 2 6 या 12, तो यू विल राइट 6 हेयर. ओके, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, और कोई क्या है यहाँ पे भी लिखते हैं, तो इट्स ऑन यू. सो वी राइट द 6 एंड 2 6 या 12. Again 12 will be written here. Okay, now we subtract 12 from 12. So 2 minus 2 is 0. You can write here 0, and also you can write here cross sign. Okay, आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो और 0 भी लिख सकते हो. Okay, and 1 minus 1 is 0. तो this is the सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप पहले क्या करोगे, इसको इस टाइप से लिखोगे, देन ये इसका तरीका होता है लिखने का. ओके,
So suppose we have the next question. ये तो यहाँ पे सिंगल डिजिट का था, अभी आप इस टाइप से ले लो. सपोज वी हैव टू डिवाइड 84 डिवाइड 4. आपको क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है किससे, 4 से. ओके, तो वी अगेन राइट द डिजिट्स लाइक दिस. Sorry, 4 will be written here. ओके, अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स है. आप फर्स्ट क्या करोगे, इसका जो ये फर्स्ट जो नंबर है यहाँ तक आप क्या करोगे, 4 का टेबल देखोगे. 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है. ओके, तो कहाँ पे आता है, 4 2 जा 8. कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम. तो विल राइट 2 हेयर and 4 2 जा 8. Okay, again this will be subtracted. So 8 minus 8 is 0. Now we will copy the next number in front of the 0. आप जो next number है 4, इसको क्या करोगे आप, 0 के सामने यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दोगे 4. Now 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है. ओके, तो 4 1 जा 4. तो अगेन वी विल राइट है 1 4 1 जा 4. ओके, अगेन वी सब्ट्रैक्ट दिस. सो 4 minus 4 is 0. तो दिस इज द डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर. ओके, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट नंबर को डिवाइड करोगे, देन नेक्स्ट नंबर को इसको कॉपी करोगे इसके सामने, देन अगेन नेक्स्ट नंबर को 4 से डिवाइड करोगे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग मेथड, डिवीजन ऑफ लॉन्ग मेथड. ओके, सो आर here the other question of the these question are गिवन इन योर वर्कशीट. ये आपको वर्कशीट में दिए हुए हैं जो आपको खुद से करने हैं. 54 डिवाइडेड बाय 9. एंड आप इसी तरह से इसको लिखोगे और 9 से डिवाइड करोगे 54 को. ओके, नेक्स्ट है 63 डिवाइडेड बाय 9. तो यू कैन डू these सम्स लाइक दिस. ओके, एंड आर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन विद रिमाइंडर. ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन विद रिमाइंडर. अब आपको रिमाइंडर वाले सम कैसे करने हैं. तो सपोज वी हैव द क्वेश्चन 13 divide 2. Okay, so again you will write the 2 divide 13. अब आपको देखना है 2 के टेबल में 13 कहाँ पे आता है. तो 13 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, 13 से पहले कौन सा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है. तो वो नंबर है 12. ओके, तो यू विल टेक द 12. सो 2 6 जा 12. ओके, तो 6 विल बी रिटन हियर एंड 12 under the 13. Okay, now we will subtract the 12 from 13. आप यहाँ पे subtract करोगे again. तो 3 minus 2 1 and 1 minus 1 0. तो here 1 is the remainder. अब यहाँ पे 1 क्या बच गया है, remainder, क्योंकि आगे तो कोई digit है नहीं. Okay, तो this is called remainder. तो this is quotient and this is remainder. Okay, and so you can write quotient is equal to 6 and remainder is equal to 1. Okay, the next question is, suppose we have the question 64 divide 3.
ओके, अब आपको क्या करना है, 64 को डिवाइड करना है 3 से। ओके, तो अगेन यू विल राइट द इन डिवीजन फॉर्म 64। ओके, अब देखो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, तो 3 2 जा 6 and you will minus the 6 by 6 from 6, so 6 minus 6 is 0. Now 4 will be copy down here in front of 0. ओके, आप क्या करोगे, 4 को यहाँ पे कॉपी कर दोगे। अब आपको देखना है 3 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, तो 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो विल टेक द 3, तो 3 1 जा 3, 4 minus 3 is 0, sorry 1. Here 1 is remainder. Okay, so here quotient is 21 and remainder is 1. Okay, so this is the long method division with remainder. Okay, so these are some questions which I have given to you to solve. So first question is 75 divided 6. तो आपको क्या करना है, सिंपली 75 को 6 से डिवाइड करना है and you can do this question. And next question is 97 divided 5. ओके, तो आप इसी तरह से इनको क्या करोगे, जैसे भी हमने आपको दिखाया उसी तरह से आप क्या करोगे, इन सम्स को भी सॉल्व करोगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन. So these are some sums which are based on division. So first question is 64 pencils were given equally to 8 children. How many did each child get? यहाँ पे क्या है, 64 पेंसिल्स किसको दिए हैं, 8 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, हमने पहले भी आपको बताया था कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स इक्वली शेयर करना, किसी भी चीज़ को इक्वली शेयर करना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 64 पेंसिल्स को किस में कर रहे हैं, 8 चिल्ड्रन में इक्वली शेयर कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो हाउ मैनी पेंसिल्स विल गेट द वन चाइल्ड, तो एक बच्चे को कितनी, ईच मीन्स होता है एक बच्चा, हर बच्चे को कितनी कितनी पेंसिल्स मिलेंगी। ओके, जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि मीन्स ज़्यादा नंबर्स को ग्रुप्स में उसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या और एक के लिए उसमें फाइंड आउट करना हो कि एक को कितना मिला या एक का परसेंट उसमें, एक का पार्ट उसमें क्या होगा, तो देन वी विल डू द सम ऑफ डिवीजन। ओके, सो हेयर वी विल राइट द स्टेटमेंट, टोटल कितने चिल्ड्रन है, 8। ओके, और आपको निकालना है एक बच्चे के लिए, 8 के लिए दिया हुआ है और आपको एक बच्चे के लिए निकालना है। ओके, तो जहाँ पे भी ज़्यादा के लिए दिया हो और एक के लिए निकालना हो तो आप क्या करते हो वहाँ पे डिवीजन, और एक के लिए दिया हो और ज़्यादा के लिए निकालना हो तो क्या हो जाता है इसका अपोजिट, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक बच्चे का पार्ट दिया है और आपको ज़्यादा के लिए निकालना है, या एक कोई भी एक के लिए कोई भी इसमें नंबर्स दिए हों और ज़्यादा नंबर्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो देन वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। बट जब ज़्यादा नंबर के लिए दिया हो और एक के लिए निकालना हो तो देन वी विल डू द डिवीजन। ओके, तो हेयर 8 चिल्ड्रन हैव 64 पेंसिल्स, 8 बच्चों में क्या है, 64 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली, मतलब शेयर करना, मतलब 8 के लिए कितना पार्ट्स है, 64, एंड 1 चाइल्ड हैज़, एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, तो क्या करोगे आप 64 को डिवाइड कर दोगे किससे, 8 से। ओके, तो 8 8 जा 64। ओके, तो कितना है आंसर, 8। तो ईच चाइल्ड विल गेट 8 पेंसिल्स। आप इसको सिंपली शॉर्ट स्टेटमेंट में इस तरह से आप लिखोगे, 8 चिल्ड्रन हैव 64 पेंसिल्स, सो 1 चाइल्ड हैज़ 64 डिवाइड 8। ओके,
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 सैंडविचेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या है 56 सैंडविचेस हैं जिसको 8 चिल्ड्रन में क्या करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है। ओके, तो हाउ मैनी सैंडविचेज विल ईच चाइल्ड गेट, तो एक बच्चे को कितनी सैंडविचेज मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपली आप क्या करोगे, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 8 एंड टोटल सैंडविच कितनी है 56। तो सिंस 8 चिल्ड्रन हैव इक्वल टू 56 सैंडविचेज। ओके, क्या करोगे आप इसी तरह से स्टेटमेंट लिखोगे 8 चिल्ड्रन हैव इक्वल देन 56 सैंडविचेज, आप उसके आगे लिखोगे। नेक्स्ट, सो 1 चाइल्ड हैज़ इक्वल साइन लगाओगे अगेन, और कितना आ जाएगा 56 डिवाइड 8। ओके, क्या कर दोगे आप सिंपली 56 को 8 से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ पार्ट्स ऑफ 1 चाइल्ड। एक बच्चे को कितनी सैंडविचेस मिलेंगी, तो आप क्या करोगे उसको सीधे सिंपली 56 को किससे डिवाइड कर दोगे 8 से, तो देन यू विल गेट द आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया हैड 42 बटन्स एंड 7 शर्ट्स। प्रिया की कितनी है, प्रिया के पास हैं 42 बटन्स थे एंड 7 उसमें शर्ट्स थी। ओके, तो जो 42 बटन्स हैं उसको क्या करना है 7 शर्ट्स में उनको फिट करना है। तो हाउ मैनी बटन्स वर फॉर ईच शर्ट्स, तो एक शर्ट्स में वो कितने बटन लगाएगी। ओके, 7 बटन के लिए कितने हैं 42, तो एक शर्ट्स में कितने आएंगे, तो क्या करोगे आप सिंपली 42 को डिवाइड कर दोगे 7 से। ओके, तो आप इसमें स्टेटमेंट ऐसे सीधे सिंपली लिख सकते हो 7 शर्ट्स हैव इक्वल साइन 42 बटन्स, सो 1 शर्ट हैज़ इक्वल टू 42 डिवाइड 7। ओके, तो सिंपली यू कैन गेट द आंसर बाय डिवाइड। ओके, इसी तरह से आप इसको इसी मेथड से इसको सॉल्व करके देन यू कैन गेट द आंसर। सो दिस इज़ योर रिवीजन ऑफ द डिवीजन चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ। एंड आप इसको और अच्छे से और सम्स को सॉल्व करके इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।